नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑर्डर। दो देश जिनके रिश्ते पिछले कुछ सालों से बेहद तनावपूर्ण रहे हों, एक हत्या का आरोप, कूटनीतिक विवाद, राजनयिकों की निष्कासन की घटनाएं और फिर अचानक एक दिन दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक मंच पर साथ खड़े दिखाई दें, हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए और घोषणा करते हैं 5.5 बिलियन डॉलर के समझौतों की। जी हाँ, ये कहानी है भारत और कनाडा के रिश्तों की, जहां कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी नई दिल्ली पहुंचे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर एक नई रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये वास्तव में एक नई शुरुआत है या फिर ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा दांव। इस वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमारे इस छोटे से चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन समझौतों की। एक ही दिन में 10 बड़े समझौते और कुल मिलाकर 5.5 बिलियन डॉलर का निवेश। इनमें सबसे बड़ा समझौता है 2.6 बिलियन डॉलर का यूरेनियम सप्लाई डील। ये समझौता कनाडा की खनन कंपनी कैमिको और भारत सरकार के बीच हुआ है। इस डील के तहत कनाडा अगले 9 साल तक भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा। ये भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की ऊर्जा मांग तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, अनुमान है कि 2040 तक भारत की ऊर्जा जरूरत लगभग दोगुनी हो जाएगी और इसी वजह से भारत ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है, इस दशक के अंत तक करीब 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जोड़ने का, यानी सोलर, विंड और क्लीन एनर्जी में बड़े निवेश। और यहीं पर कनाडा खुद को एक अहम साझेदार के रूप में देख रहा है। दोस्तों, यूरेनियम डील के अलावा दोनों देशों ने कई और महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। एक स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप जिनमें एलएनजी, सोलर, विंड और हाइड्रोजन शामिल है। एक क्रिटिकल मिनरल्स एग्रीमेंट जिसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहनों और क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना। और दोस्तों, इसके साथ ही दोनों देशों ने एक बड़ा लक्ष्य भी रखा है। 2030 तक भारत और कनाडा के बीच व्यापार को करीब 70 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। लेकिन दोस्तों, ये साझेदारी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, ये लोगों के रिश्तों पर भी आधारित है। आज कनाडा में करीब 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं और हर साल हजारों लोग दोनों देशों के बीच यात्रा करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज लगभग 4 लाख भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं और ये संख्या अमेरिका से भी ज्यादा है। और इसी को देखते हुए कनाडा ने एक नई पहल शुरू की है, कनाडा इंडिया टैलेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजी। इसके तहत 13 नई शिक्षा साझेदारियां बनाई गई हैं, जिनमें शामिल है मैकगिल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। ये साझेदारियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ साइंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि जब ये सारे समझौते हो रहे थे, लेकिन आपको मालूम होगा कि कनाडा में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। कनाडा के अखबार द ग्लोब एंड मेल ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के वैंकूवर कॉन्सुलेट में तैनात 2 भारतीय राजनयिकों का नाम सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में सामने आया है। निज्जर की हत्या जून 2023 में कनाडा की धरती पर हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार एक राजनयिक खुद को वीजा अधिकारी बता रहा था, लेकिन असल में वो एक इंटेलिजेंस अधिकारी था जो भारत को जानकारी भेज रहा था। हालांकि भारत सरकार ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि अगर इतना बड़ा विवाद चल रहा है तो फिर कनाडा इतने बड़े समझौते क्यों कर रहा है। विशेषज्ञ इसे कहते हैं द 2 ट्रैक स्ट्रेटेजी। पहला ट्रैक आर्थिक सहयोग का, जहां व्यापार, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी में साझेदारी बढ़ाई जाएगी। दूसरा ट्रैक कानूनी जांच, जहां निज्जर हत्या मामले की जांच जारी रहेगी। कनाडा के नेताओं का कहना है कि डिप्लोमेसी का मतलब ये नहीं है कि मुश्किल मुद्दों से दूर भागा जाए, बल्कि ये है कि बातचीत जारी रखी जाए। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ा वैश्विक कारण भी है। आज दुनिया की राजनीति तेजी से बदल रही है। कनाडा अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिका पर निर्भरता से थोड़ा कम करना चाहता है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसलिए कनाडा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। लेकिन अंत में तस्वीर कुछ ऐसी है कि एक तरफ 5.5 बिलियन डॉलर के समझौते, एक संभावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और 9 साल की यूरेनियम सप्लाई, दूसरी तरफ एक हत्या का मामला जो अभी भी अनसुलझा है। अब देखना यह है कि क्या आर्थिक साझेदारी राजनीतिक विवादों से ज्यादा मजबूत साबित होगी या फिर ये विवाद दोनों देशों के रिश्तों पर हमेशा के लिए छाया बनकर रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।